तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट टू में स्वागत। साथियों जो आज सेट नंबर 5 आप लोग का, ठीक है। जो मेरे प्रिय साथी अभी तक 1 से 4 सेट को नहीं देखें तो जाइए, वीडियो अपलोड है आप लोग के चैनल पे साथियों, जाना देख लेना साथियों आप लोग, ठीक है। तो बच्चों देख रहे हैं आज के सेट नंबर हमारा 5 साथ में देख रहे हैं हमारा जो आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा तिथि 18/1/2019 को जो तृतीय पाली पेपर आप लोग का हुआ था बच्चों, ठीक है। प्रीवियस पेपर के क्वेश्चनों को हम देखें साथियों, जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा खास होने साथियों, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो साथियों आप लोग के लिए, तो वीडियो को एंड देखना, वीडियो को स्किप नहीं करना साथियों, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन की देख रहे हैं साथियों, बस क्वेश्चन पढ़ेंगे, उत्तर बताएंगे आप लोग को, ठीक है। क्योंकि प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक निगाह में आप लोग देखना चाहता हूँ, ठीक है। जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा खास होने चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि आप लोग को पता है अरबी आप लोग का एग्जाम कराती है, ठीक साथियों। आपके अधिकतर क्वेश्चन जो PY होते हैं, जो आप लोग के क्वेश्चन पूछ जाते हैं, और आप लोग को एक हेडिंग पता चलेगा नहीं किस प्रकार से क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है मित्र। हम लोग पढ़ते हैं प्रश्न को, देख रहे हैं सामान्य ज्ञान का टॉपिक आप लोग को पता है। सामान्य ज्ञान में आप लोग टोटल 50 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, 50 नंबर का क्वेश्चन होता है, ठीक है। और मैथ में 35 नंबर क्वेश्चन पूछ जाते हैं, और जीके जिसमें आप लोग को 50 क्वेश्चन के, रीजनिंग में 35 नंबर के, ठीक है। बच्चे टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 120 क्वेश्चन होता है, जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है। 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी होती है, आप लोग को पता होना चाहिए। 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी होती है आरपीएफ कांस्टेबल सिपाही भर्ती और एसआई में, ठीक बच्चों। और आप लोग को 90 मिनट का टोटल आप लोग को टाइम मिलता है, नहीं 1.5 घंटे का टोटल आप लोग को क्या मिलता है, टाइम मिलता है क्वेश्चन को हल करने में, ठीक साथियों। आप लोग को पूरा इंट्रोडक्शन पूरा पता चल गया आप लोग को अच्छे से, ठीक बच्चों। हम बढ़ते हैं प्रश्न की ओर, प्रश्न को पढ़ते हैं, बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे साथ, और आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। प्रश्न क्या है, पढ़ सकते हैं आप लोग के सामने। क्या मित्र, हमारा पहला प्रश्न है, कोणार्क सूर्य मंदिर में स्थित है। प्रश्न बहुत ही जबरदस्त प्रश्न पूछा है। कोणार्क सूर्य मंदिर में स्थित बच्चों, तो कहाँ पे कोणार्क, कहाँ पे, उड़ीसा में, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना, उड़ीसा। तो बच्चों देख सकते हैं 4 ऑप्शन, इसमें से आप लोग का एक ऑप्शन आप लोग का राइट है, ठीक है। टिक भी किया हम लोग का, आप लोग का उड़ीसा इसका राइट आंसर मित्र, ठीक है। इसको आप लोग को टिक कर लेना चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके पास ये बुक नहीं होगी, वो PYQ को हल नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है। उनके लिए मैं 25 से 30 मिनट की वीडियो लाया चाहता हूँ, जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा खास। जो साथी जो भी साथी पहले बुक नहीं है, मैं डेली प्रैक्टिस सेट कराता हूँ साथ में, डेली PYQ कराता हूँ साथ में, जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा खास है, ठीक है। आप लोग को कहीं भी परचेस नहीं करना, बुक को नहीं खरीदना चाहता हूँ, मैं हूँ। बस मेरी 25 से 30 मिनट की वीडियो आप लोग देख लीजिए चाहता हूँ, आप लोग का पूरे एकदम बेहतरीन तरीके से तैयार भी हो जाएगा, आप लोग को कुछ टॉपिक्स के बारे में जानकारी भी मिल जाएगी आपको, ठीक है मित्र। तो आप लोग बने रहिए आप लोग वीडियो में, ठीक है। डेली 10 बजे वीडियो अपलोड होता है साथ को, और शाम को 7 बजे डेली वीडियो अपलोड होता है, ठीक है बच्चों। आप लोग टाइमिंग भी पता चल गया आप लोग को। हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। जो प्रश्न दिख रहा है हमारा दूसरा प्रश्न मित्र, दूसरा प्रश्न क्या है, आपके सामने बोला है, अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस सिख गुरु द्वारा पूरा किया गया था। तो बच्चों बता दें, गुरु अर्जुन देव। क्या है, गुरु अर्जुन देव, ठीक है। गुरु अर्जुन देव बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्र। हमारा दिख रहा है आपको चौथा ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक बच्चों। क्लियर आप लोग समझ गए अच्छे से, ठीक है। समझ गए आप लोग, PYQ एकदम अच्छे से आप लोग रटा देंगे आप लोग को, ठीक है। बहुत ही बेहतर तरीके से, ठीक है। आप लोग पढ़ेंगे, आप लोग के पास बुक भी आप लोग खरीदना चाहते हो ना, फिर भी आप लोग पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। बहुत ही आलस बढ़ता है आप लोग को, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ आप लोग उसी को तैयारी कर लीजिए, आप लोग का सलेक्शन है मित्र, ठीक है। पढ़ते हैं अगला प्रश्न, हमारा कौन सा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है मित्र। तीसरा प्रश्न है, ATM गैस द्वारा उपयोग किए जाने वाले को मापने की एक इकाई है बच्चों, क्या है, दबाव है। क्या है, दबाव इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है मित्र। क्लियर आप लोग। हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की ओर, जो आज का कौन सा प्रश्न हमारा चौथा प्रश्न चाहता हूँ, ठीक है। चौथा प्रश्न हमारा कौन सा प्रश्न पढ़ सकते हैं, कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र है। कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र बच्चों क्या है, आंध्र प्रदेश है। क्या है, आंध्र प्रदेश है, ठीक बच्चों। आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। इसको क्या करेंगे आप लोग, टिक कर लेना, आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा प्रश्न आज का हमारा पांचवा प्रश्न है साथियों। पांचवा प्रश्न क्या पढ़ सकते हैं, पानी के बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन अणु ऑक्सीजन के एक अणु से मिलते हैं बच्चों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 2 अणु आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, 2 अणु इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी हमारा थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो हमारा कौन सा छठा प्रश्न मित्र, ठीक है। इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चनों को ऐड किया है, जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है। आप लोग पता है आरपीएफ कांस्टेबल में 50 क्वेश्चन पूछ जाते हैं GK GS के, ठीक है। तो छठा प्रश्न पढ़ सकते हैं, नर्मदा सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित बच्चों, तो कहाँ पे स्थित है, गुजरात में, ठीक है। गुजरात बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। गुजरात के आप लोग का इस प्रश्न का बेहतर आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। तो बढ़ सकते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा सातवां प्रश्न साथी, सातवां प्रश्न क्या पढ़ सकते हैं आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सदाबहार शंकुधारी वृक्ष मुख्य रूप से किस जियोम में पाया जाता है मित्र, तो वह वन जियो में पाया जाता है। कहाँ पे, वन जियो में
पाया जाता है। वन्य जीवों बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। वन्य जीव इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। हमारा दूसरा ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की बच्चों, जो आज का हमारा कौन सा प्रश्न है, 8वां प्रश्न है। बीच आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साथियों। 8वां प्रश्न पढ़ते हैं साथियों। सही प्रश्न है कि आप लोग की PYQ है, ठीक है, इसीलिए आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग को एक ट्रिक पता चल जाएगा नहीं किस प्रकार से आप लोग एग्जाम में प्रश्न बनते हैं और किस प्रकार से पूछे जाएंगे, किस किस टॉपिक से पूछे जाएंगे। PYQ इसीलिए लगाते हैं सभी लोग, ठीक है। भारत का पहला वायसराय कौन था बच्चों, बताना है। तो भारत का पहला वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग था, ठीक बच्चों, लॉर्ड कैनिंग था आप लोग का भारत का प्रथम वायसराय था, ठीक बच्चों। क्लियर आप लोग समझ गए अच्छे से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, 9वां प्रश्न पढ़ते हैं। किस अधिनियम ने भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया था बच्चों, ठीक है। किस अधिनियम ने भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया था, तो भारत सरकार अधिनियम 1858 में, ठीक है। 1858 में भारत अधिनियम 1858 बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, हमारा थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाए मित्र, ठीक है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। हम लोग ऑप्शन को नहीं पढ़ना, जो ऑप्शन सही है उसी को राइट करना है आप लोग को, ठीक है। क्योंकि आप लोग को ज़्यादा मिनट का टाइमिंग हो जाएगा, सही बच्चे देखते नहीं वीडियो को, ठीक है, स्किप कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना, लोग ऐसा नहीं करना आप लोग को, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। कौन सा प्रश्न हमारा है आपके सामने है, 10वां प्रश्न क्या रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है, निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य बच्चों, क्या हमारा है, शिल्पादिकरम बच्चों आप लोग का इस प्रश्न का बेहतर आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा प्रश्न है, 11 प्रश्न को पढ़ते हैं। 11 प्रश्न बोला हमारा, ब्रिटिश सरकार ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नियम से लागू और विनियमित किया था बच्चों, ठीक है। यह बताना आप लोग को। तो रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 में, ठीक है। रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। कि आप लोग को समझ में आ रहा है आप लोग को, ठीक है। हमने देखा 1 से 11 प्रश्नों को हमने देख लिया बच्चों। क्या इनमें से कोई भी डाउट है आप लोग को, कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताया करें आप लोग, ठीक है, बेझिझक बताया करें आप लोग, ठीक बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो 12 प्रश्न है, आयात पर लगी कर को कहा जाता है बच्चों, तो क्या कहा जाता है, टैरिफ कहा जाता है, ठीक है। टैरिफ कहा जाता है, आयात पर लगी कर को टैरिफ किया जाता है आप लोग को। आप लोग का फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न को बढ़ लेते हैं। जो आज का हमारा कौन सा प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, हमारा 13 प्रश्न है। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीवित पौधों का पानी पराशर द्वारा कम होता है और सिकुड़ता है, उसे कहा जाता है मित्र प्लाज्मोसिस। क्या जाता है, प्लाज्मोसिस कहा जाता है, प्लाज्मोसिस कहा जाता है बच्चों। क्या प्लाज्मोसिलिसिस कहा जाता है। ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक बच्चों। कंप्लीट है आप लोग। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, ठीक है। जो आज के कौन सा प्रश्न हमारा 14 प्रश्न पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला है बच्चों, ये आप लोग को सभी बच्चों को बताना सकते हो कमेंट में, ठीक है। हमारा 14 का कौन सा ऑप्शन राइट होगा बता करते हैं साथियों। इसका हो जाएगा एंडीज, ठीक है। क्या हो जाएगा, एंडीज बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एंडीज, ठीक है। हमारा थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। जो आज का हमारा कौन सा प्रश्न है, 15 प्रश्न बच्चों। 15 प्रश्न पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को लोकप्रिय रूप में किन नाम से जाना जाता है बच्चों, तो विश्व बैंक के नाम से जाता है। कौन से, विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। क्लियर आप लोग को। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के बच्चों, ठीक है। हमारा कौन सा प्रश्न है, 16 प्रश्न को पढ़ते हैं सही बच्चे। मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं बच्चों, मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं, सभी बच्चों को बताना है। तो 2 हैं, कितने हैं, 2 हैं। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाए बच्चों, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो आज का कौन सा 17 प्रश्न साथियों। 17 प्रश्न क्या मतलब पढ़ सकते हैं। 17 प्रश्न बोला है जवाहरलाल नेहरू पोस्ट क्या है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट में स्थित बच्चों, क्या मुंबई में स्थित है, ठीक है। कहाँ पे, मुंबई में स्थित है आप लोग का। ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। हमारा थर्ड ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो जाए बच्चों, ठीक है। हमने 17 प्रश्नों को पढ़ लिया बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बारीकी से तरीके बच्चों, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा प्रश्न हमारा आज का है, 18 प्रश्न है, ठीक है। किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की थी, किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की थी मित्र, क्या है, लुई पास्चर ने किया था। किसने, लुई क्या है, लुई पास्चर ने किया था, ठीक है। लुई पास्चर ने किया था बच्चों। ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। हमारा चौथा ऑप्शन क्या होगा, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक बच्चों। क्लियर है। हमारा देखते हैं 19 प्रश्न क्या मित्र। 19 प्रश्न पढ़ते हैं। किस वर्ष में आधुनिक ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा को शामिल किया गया था बच्चों, तो 1896 ईस्वी में
शामिल किया गया था। किसमें? 1896 ईस्वी आप लोग का। ठीक है, क्लियर आप लोग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा प्रश्न हमारा है? 20 प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्यों के अंतर्गत आता है बच्चों? ये सभी बच्चों को बताना है। तो कच्चे माल की आपूर्ति, यानी आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जमा स्वीकार करना। आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा जमा स्वीकार करना आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, यानी हमारा फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के बच्चों। कौन सा प्रश्न है? 21 प्रश्न है। ठीक है, 21 प्रश्न को पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली बच्चों? कौन सा है? भारतनाट्यम। क्या है? भारतनाट्यम बच्चों। भारतनाट्यम जो हमारा है सबसे पुराना शास्त्रीय संगीत है। ठीक है बच्चों, शास्त्रीय नृत्य शैली है। ठीक है बच्चों, क्लियर आप लोग का? समझ गए? भारतनाट्यम आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के मित्र, जो आज का हमारा कौन सा है? 22 प्रश्न चाहते हो। 22 प्रश्न क्या पढ़ सकते हैं आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिया है। सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहा जाता है मित्र? तो क्या का? दबाव कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? दबाव कहा जाता है आप लोग का। फर्स्ट ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा प्रश्न हमारा आज का कौन सा है? 37 जो 23 प्रश्न है। 23 प्रश्न क्या है? क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश जाना जाता है रूस को जाना जाता है। ठीक है, यानी आप लोग का थर्ड ऑप्शन क्या आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा प्रश्न हमारा है? 24 प्रश्न है। जल निकायों में मेढकों द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है बच्चों? तो आयोडीन की आवश्यकता होती है। किसकी? आयोडीन की आवश्यकता होती है मित्र। ये आप लोग का हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा हमारा प्रश्न है? कौन सा है? अगला प्रश्न पढ़ते हैं जो हमारा आज कौन सा 25 प्रश्न है। 25 प्रश्न बोला है, भारत में बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों? सुंदरवन है। कौन सा है? सुंदरवन। ठीक है, सुंदरवन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी दूसरा आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न कौन सा है? कौन सा? 26 प्रश्न पढ़ते हैं। क्रिकेट में LBW का पूरा क्या अर्थ है बच्चों? बताना। लेग बिफोर विकेट आप लोग का इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, क्लियर आप लोग का? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा प्रश्न है? 27 प्रश्न पढ़ते हैं। वियतनाम की राजधानी कौन सी बच्चों? वियतनाम की राजधानी कौन है? तो हनोई है। ठीक है, वियतनाम की जो राजधानी बच्चों क्या है? हनोई आप लोग का इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं फर्स्ट आप लोग क्या आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा प्रश्न हमारा है? 28 है। उपकरण पोमेल हार्स किस खेल से जुड़ा है बच्चों? तो जिम्नास्टिक से जुड़ा है। किससे? जिम्नास्टिक से बच्चों क्या हमारा जुड़ा है। ठीक है, आप लोग को क्लियर है? आप लोग का हमारा क्या होगा? पहला ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक साथियों, क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा प्रश्न हमारा है? 29 प्रश्न है। ठीक है, 29 प्रश्न है क्या है? आपके सामने स्क्रीन पे है। जल जहाज़ों और पनडुब्बियों को डिजाइन करने में निम्नलिखित में से किस नियम और सिद्धांत का उपयोग किया जाता है मित्र? तो आर्किमिडीज सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्लियर है? हमारा 29 प्रश्न क्लियर हो गया। हमने 1 से 29 प्रश्न तक पहुँच के क्या इस प्रश्न में से कोई भी डाउट हुआ आप लोग को? नहीं ना? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न कौन है? 30वां प्रश्न पढ़ते हैं। आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिया है। सबसे गरीब परिवार के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी बच्चों? क्या? स्व सहायता समूह। स्व सहायता समूह। ठीक है, स्व सहायता समूह बच्चों आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के मित्र। ठीक है, हमारा कौन सा प्रश्न है? 31 प्रश्न चाहता हूँ। 31 प्रश्न है क्या आपके सामने स्क्रीन पे दिया है। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर पोरबंदर को से जोड़ता है बच्चों? तो सिलचर से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? सिलचर। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सिलचर बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। हमारा चौथा ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के मित्र। कौन सा प्रश्न हमारा है? 32 प्रश्न है। किस देश में 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाएगा? ठीक है, तो किसका? इंग्लैंड का। ठीक है, इंग्लैंड बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। ठीक है, क्लियर आप लोग? ठीक है, इंग्लैंड। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न के बच्चों। जो आज का हमारा कौन सा प्रश्न है? 33 प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। शब्द श्वेतांबर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, श्वेत क्या है बोला? श्वेतांबर से जुड़ा है। शब्द श्वेतांबर से जुड़ा है बच्चों। तो क्या हमारा? जैन धर्म में जुड़ा है। कौन से जुड़ा है? जैन धर्म। इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्र जैन धर्म। ठीक है, क्लियर आप लोग का? जैन धर्म आप लोग को दिख रहा है। आप लोग का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। बढ़ते हैं आज के जो अगला टॉपिक, अगला प्रश्न हमारा कौन सा है?
आपके सामने स्क्रीन पे 34 प्रश्न है। ऐसी प्रजातियां जो केवल कुछ क्षेत्रों में पाई जाती हैं और जो आमतौर पर प्राकृतिक या भौगोलिक बाधाओं के कारण अलग थलग पड़ जाती हैं वह कहलाती बच्चों, क्या कहलाती हैं? क्या स्थानिक प्रजातियां कहलाती बच्चों, क्या स्थानिक प्रजातियां कहलाती? आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा चौथा आप लोग का। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग अच्छे से। हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। कौन सा प्रश्न हमारा है? 35 प्रश्न है। वॉलीबॉल खेल में स्पाइक को के नाम से जाना जाता है बच्चों। वॉलीबॉल खेल में स्पाइक को के नाम से जाना जाता है मित्र। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपके सामने है स्मैश। क्या? स्मैश। स्मैश बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग को क्या करना है? टिक करना है। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की बच्चों। कौन सा प्रश्न है? 36 प्रश्न। ठीक है, बोला है किसे भारत की आज़ादी का पहला युद्ध कहा जाता है बच्चों? तो क्या? सिपाही विद्रोह को। ठीक है, सिपाही विद्रोह आप लोग का इसका राइट आंसर हो जाएगा सिपाही विद्रोह। ठीक है बच्चों, सिपाही विद्रोह क्या आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, क्लियर आप लोग का। हमारा पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न कौन है? 37 प्रश्न बोला है दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा बच्चों? दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा, चौथा पूछा। ठीक है, चौथा पूछा, आप लोग ध्यान में करना है। तो दक्षिण अमेरिका। ठीक है, दक्षिण अमेरिका बच्चों आप लोग का इसका राइट आंसर हो जाए दक्षिण अमेरिका बच्चों। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए मित्र। ठीक है, दक्षिण अमेरिका। ठीक है बच्चों, क्लियर आप लोग। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। ठीक है, आज के जो प्रश्न हमारा देख सकते हैं आपके सामने 38 प्रश्न है। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था बच्चों? बताना है आप लोग को। हम बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। कौन सा इसका ऑप्शन राइट आंसर होगा 38 का? तो बच्चों 38 का वारेन हेस्टिंग्स। क्या? वारेन हेस्टिंग्स बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे मित्र। आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा वाला। ठीक है बच्चों, 39 प्रश्न को बढ़ते हैं। 39 प्रश्न क्या मित्र? प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा निम्नलिखित में से किसके लिए रखा गया था बच्चों? यह सभी बच्चों को बताना है। ठीक है, बात किया हमके? बोला है प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा निम्नलिखित में से किसके लिए रखा गया बच्चों? तो प्रश्नकाल के रखा गया। ठीक, किसके लिए? प्रश्नकाल आपका इस प्रश्न का बेहतर राइट आंसर हो जाएगी मित्र। ठीक है, 40 प्रश्न को पढ़ते हैं। जो आज का हमारा 40 प्रश्न साथ में पढ़ सकते हैं आप लोग के सामने स्क्रीन पे है। 1765 से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एकमात्र कौन सा अधिकार था बच्चों? तो व्यापार का एकमात्र अधिकार था। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। ठीक है, कौन सा प्रश्न है बच्चों हमारा है? तो साथियों समझ गए आप लोग। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो आज के जो प्रश्न साथियों देख रहे हैं आपके सामने 41 प्रश्न पूछा है। भारत का संविधान कब लागू हुआ था बच्चों? सभी बच्चों को पता होना चाहिए भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो बता दें हमको 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था भारत का संविधान बच्चों। हमारा फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, क्लियर है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। ठीक है मित्र, अगला प्रश्न हमारा कौन सा? 42 प्रश्न पढ़ते हैं। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी बच्चों? सभी बच्चों को कमेंट बताना चाहते हो। तो 1926 में हुआ था। किसमें? 1926 आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी आप लोग का फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा प्रश्न हमारा है? 43 प्रश्न बच्चों। गेलोरा बुंग करोड़ों GBK स्टेडियम में स्थित बच्चों, क्या इंडोनेशिया में स्थित बच्चों? आप लोग का फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा प्रश्न हमारा है? 44 प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है जिसका उपयोग बोतलें और बर्तन बनाने के लिए किया जाता है मित्र? क्या होगा? पॉलीएथिलीन टेरेफिथलेट बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्र। हमारा चौथा आप लोग का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो आज कौन सा प्रश्न हमारा? 45 प्रश्न मित्र। निम्नलिखित में से किसको सार्वजनिक सामान कहा जाता है मित्र? बता दें, इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय रक्षा। क्या? राष्ट्रीय रक्षा इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, राष्ट्रीय रक्षा आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, क्लियर है साथियों। हमने देखा 45 प्रश्न तक हमने पहुंच गए साथियों। क्या इन प्रश्नों में से कोई भी डाउट हुआ आप लोग को? नहीं ना? डाउट होगा तो आप लोग कमेंट आपके पास पूछ सकते हैं मुझे। ठीक है, मैं सभी बच्चों को रिप्लाई दूंगा। ठीक है, अब हम चलते हैं 46 प्रश्न को देख लेते हैं बच्चों। आपके सामने स्क्रीन पे दिखा हमारा 46 प्रश्न बोला है किस वर्ष में पीठ का भारत अधिनियम पारित किया गया था बच्चों? किस वर्ष में पीठ का भारत अधिनियम पारित किया गया था? बता दें आप लोगों को 1784 में। 1784 इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा प्रश्न है? 47 प्रश्न है। ठीक है, कौन सा बोला है? निम्नलिखित में से किस लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है बच्चों? क्या है? गुरुमुखी लिपि। कौन से है? गुरुमुखी लिपि जो आप लोग की बच्चों, अब इसमें आप लोग की पंजाबी भाषा लिखी जाती है। ठीक है, गुरुमुखी। ठीक बच्चों, क्लियर हमारा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के बच्चों। कौन सा प्रश्न है आज के जो आपके सामने स्क्रीन पे दिया है? हमारा 48 प्रश्न है। कालबेलिया राज्य की यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है बच्चों राजस्थान में। ठीक है, कौन सा है? राजस्थान मित्र। समझ गए आप लोग का, ये हमारे ऊपर राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, हम बढ़ते हैं जो अगला प्रश्न है आपके सामने आपके दिख रहा है 49 प्रश्न है। क्या हमारा है? निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने
दीनपनाह नामक शहर दीनपनाह नामक शहर की नवीन रखी, लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर सका। तो हुमायूं बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्या? हुमायूं बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, हम बढ़ते हैं आज के जो अगला प्रश्न हमारा, जो आज का अंतिम प्रश्न बच्चों 50 प्रश्न पढ़ते हैं। ठीक है, जो आज का अंतिम प्रश्न लास्ट प्रश्न हमारा, हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया था मित्र बताना है। तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा तप्त मिट्टी की ईंटें से। तप्त मिट्टी की ईंटें बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए मित्र। ठीक है, हमने क्या देखा, हमने बच्चों देखा इस वीडियो में साथ में पूरे हमने 50 प्रश्नों को हमने पढ़ लिया साथ में बहुत ही बारीकी तरह से। क्या आप लोगों को कोई भी डाउट हुआ साथ में तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मित्रों। ठीक है, और आप लोग को वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में बताना चाहता हूँ। और जो हमारे प्रिय साथी भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना चाहता हूँ, कमेंट भी कर देना आप लोग। ठीक है, अपने सभी साथियों को शेयर भी कर देना चाहता हूँ। ठीक है, हम ऐसे मिलेंगे सुबह 10 बजे आप लोग के ऐसे एक क्लास के साथ साथियों जो PYQ के साथ मिलेंगे। ठीक है, हम अगले जो आप लोग का एग्जाम हुआ था साथियों 2019 से पहले PYQ को हम देखेंगे साथियों। ठीक है, बस आप लोग बने रहें वीडियो में साथियों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।